टूरिज़्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इसके अंडर में बहुत सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री आते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री, टैक्सी सर्विस, गाइड सर्विस, होटल और होटल होटल टूरिज़्म इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इसमें एक छोटा सा भी होटल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है या कहीं भी है, तो उसके अंडर में मिनिमम 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो बड़ा बड़ा होटल तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयज़ होल्ड करते हैं, उसका नंबर 100 से ऊपर ही जाते हैं। और ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में ही नहीं, गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है। और टैक्सी सर्विस का बात करें तो टैक्सी सर्विस टूरिज़्म इंडस्ट्री का ये भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। बहुत सारा क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ टैक्सीज आर रनिंग इन इंडिया जो टूरिस्ट ओरिएंटेड है। और इसमें एक टैक्सी का नॉर्मली एक ऑनर होता है, एक ड्राइवर है, बहुत कम जो ड्राइवर वो ऑनर होता है। तो एक टैक्सी अपना इनकम अपना ऑनर को देता है और उसी का कुछ सेगमेंट्स ड्राइवर के पास भी चला जाता है। और इसमें भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा हेल्प है। और टैक्सी का जो टूरिस्ट टैक्सी या टैक्सी गाड़ी है, उसका जो गवर्नमेंट टैक्स है वो थोड़ा हाई ही रहता है, तो गवर्नमेंट को भी ये अच्छा रेवेन्यू दे रहा है। उसके बाद आता है गाइड एक होता है जो कंपनी के अंडर में डायरेक्टली काम करते हैं, उसको सैलरी मिलता है और उसको मिनिमम भी एक कंपनी 15,000 से ऊपर ही सैलरी देता है। उसके बाद उसका ट्रैवल अलाउंस होता है। और दूसरा होता है फ्रीलांसिंग में भी अच्छा खासा गाइड लोग पैसे कमा रहा है। उसमें एक आपका जो अपना जगह में इनकेस वो गाइड कर रहा है तो उसको मिनिमम पर डे 1000 रुपीज़ तो मिल ही जाता है। बाहर जाके कर रहा है तो 2000 2500, और वो फॉरेन टूरिस्ट कर रहा है तो उसका जो रेट्स है वो उससे भी ज़्यादा होता है। और टूरिस्ट टिपिंग तो है ही, और इस तरह से गाइड का भी इनकम वहाँ से हो रहा है। उसके बाद आता है पोर्टल। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में बहुत सारा पोर्टल्स है, बड़ा बड़ा पोर्टल्स है, छोटा छोटा पोर्टल्स है। उसमें जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके पास, जिसके पास थोड़ा वक्त भी क्वालिफिकेशन है, हाउसवाइफ हो गया, जैसे अभी भी जो स्टूडेंट्स ने पास आउट किया है वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते। उसके बाद वो लीड जनरेटिंग वेबसाइट होता है, उसमें जाके वो लीड खरीदता है। उसके बाद वो सेलिंग करता है, तो जितना भी वो लोग सेल करता है वो फिर किसी ट्रैवल एजेंसी को दे देता है अपना कमीशन रख के। इससे भी उन लोग का कमाई हो रहा है। तो पोर्टल्स भी एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा हेल्प कर रहा है, इसका नंबर एवरी ईयर बढ़ रहा है। तो ये सब इंडस्ट्री टूरिज़्म इंडस्ट्री को अंडर में आता है और अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है और अच्छा खासा जॉब भी क्रिएट कर रहा है। COVID-19. It not only took millions of lives but also shattered the livelihood of the people. It pulled economy of many countries to the soil. All industries and different sectors are culminated, and one among them is tourism industry. Since many decades, tourism industry had become fastest growing industries in the world and in India as well. According to the World Travel and Trade Tourism Council, tourism generated 194 billion US dollar, that is 6.8% of India's GDP in 2019, and supported 39.80 million jobs, which is 8% of its total employment. And it was predicted to grow at an annual rate of 6.9%, that is 460 billion US dollar by 2028, which is 9.9% of country's GDP. दार्जिलिंग में टूरिज़्म तब से चल रहा है जब ब्रिटिश ने इंडिया छोड़ के गया था। क्योंकि जब ब्रिटिश ने इंडिया छोड़ के गया था, उन लोग का कोई रिलेटिव्स इंडिया में रह गया था जो दार्जिलिंग में रहता था, तो उन लोग से मिलने एवरी ईयर ट्वाइस ब्रिटिश से लोग आता था, फिर चला जाता था। उसी को सर्विस लोकल लोग ने देना चालू किया, तब से यहाँ पर टूरिज़्म का प्रैक्टिस चल रहा है। उसके बाद फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आना चालू हो गया
तो एवरी ईयर इसका भी नंबर बढ़ने लगा, गाड़ी का नंबर बढ़ने लगा, होटल्स का नंबर बढ़ने लगा। और होटल्स इतना बढ़ गया कि अभी दार्जिलिंग कालिम्पोंग में एक प्रैक्टिस है होम स्टे, ये भी चल रहा है। होम स्टे क्या होता है, नॉर्मली किसी का घर है और वो उसमें भी टूरिस्ट रख सकते हैं, टूरिस्ट आते हैं उनका घर में एज अ गेस्ट रह जाते हैं और एक जो उन लोग का चार्जेस होता है वो दे देता है। और लोग क्या करने लगा, उसी को डेवलप करके अपना घर को ही इनकम जनरेटिंग सोर्स बनाने लगा। और इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया है। जैसे ऐसे लोग को ट्रेनिंग देना, बुला के ट्रेनिंग देता है, उन लोग का स्टेटस चेक करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा तरह से किया है। उसके बाद बंगाल में कई जगह अपार्ट फ्रॉम दार्जिलिंग कालिम्पोंग, जैसे जल्दापाड़ा हो गया, टूअर्स एरिया जो फॉरेस्ट में है, उसके अंदर में कोई रिसोर्ट बना दिया, लोग जाके वहाँ रह सकते हैं, फिर वो उस जंगल का जो सफारी है वो कर सकते हैं। और इस तरह से वो एरिया भी डेवलप किया। जैसे बिंदु झोलुंग हो गया, वहाँ पर भी टूरिज़्म धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जैसे कलकत्ता से आगे जो दीघा है उसमें भी टूरिज़्म है। इस तरह से बंगाल का भी टूरिज़्म अच्छा खासा एवरी ईयर ग्रो हो रहा है। और ग्रो होने के साथ वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, और गवर्नमेंट भी इसको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रहा है और इनको सपोर्ट कर रहा है। West Bengal. As per the Economic Times of 4th June 2020, Darjeeling alone suffered the loss of 350 crores in the festival season of 2020. Arrival of domestic tourists in West Bengal was 79.68 millions in the year 2017, and foreign tourist was 1.57 millions 2018. Domestic tourist was 85.65 million and foreign tourist was 1.61 million 2019. Domestic tourist was 92.36 millions and foreign tourist was 1.66 millions. सिक्किम एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कुदरत का देन है। तो उसमें बहुत सारा ऐसी जगह है जो यू कैन कंसिडर इट एज अ पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड। और 1994 में सिक्किम में गवर्नमेंट चेंज हुआ था। 1994 से पहले भी सिक्किम में टूरिज़्म चलता था, लेकिन बहुत माइल्ड तरीके से चलता था। आफ्टर 1994 जो गवर्नमेंट आया उसने टूरिज़्म को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट किया, अच्छी तरह से बूस्ट किया, और जितना भी डेवलपमेंट करना है टूरिज़्म में तो बहुत अच्छा तरह से डेवलप किया। जैसे नथुला खोल दिया, नॉर्थ सिक्किम खोल दिया, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, एवरी ईयर जो टूरिस्ट आ रहा था सिक्किम में, एवरी ईयर डबल से भी ज़्यादा होने लगा। और बहुत सारा होटल्स भी आ गया, बहुत सारा फिर गाड़ी भी एवरी ईयर बढ़ने लगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही रहा था, रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा था, और गवर्नमेंट का भी क्रेडिबिलिटी उसमें बहुत है। जैसे लोगों को ट्रेनिंग करवाना, वो कोई लोकल लोग टूरिज़्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको फाइनेंशियली हेल्प करना या लोन देना, इस तरह से सिक्किम में भी टूरिज़्म बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लगा। अभी सिक्किम में ऐसा है, जैसे यहाँ पर सीज़न लगता है अप्रैल में, जून में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीज़न में आपको होटल मिलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो टूरिज़्म का जो ग्रो है सिक्किम में इतना ज़्यादा हो रहा था कोविड से पहले, और कोविड के बाद तो फिर कल्बिनेशन शुरू हो। Sikkim. It is a place with lots of beautiful tourist destinations, and as per the report of Hindustan Times on 27 December 2020, tourism sectors in Sikkim faced the loss of 600 crores in the year 2020 due to COVID pandemic. Revenue generated by tourism sector in Sikkim was 1 crores in the year 1980, 75 crores in the year 2000, 400 crores in the year 2010, and it was aiming to reach 1500 crores by the year
2020. बिफोर वी एंड अप, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, टूरिज्म इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री, ये इतना जॉब जनरेटिंग इंडस्ट्री, इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बावजूद भी टूरिज्म इंडस्ट्री हमेशा ऑलवेज एक डेंजर जोन में रहती है। कोई नेचुरल कैलामिटीज हुआ तो सबसे पहले टूरिज्म इंडस्ट्री डाउन होता है। लोकली कुछ प्रॉब्लम हुआ, पॉलिटिकल इशू हुआ तो भी टूरिज्म इंडस्ट्री डाउन होता है। कुछ भी छोटा प्रॉब्लम होने से सबसे पहले इफेक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री को ही होता है। तो कोविड-19 तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसने तो टूरिज्म इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट रोड पे लेके खड़ा किया है। लेकिन हम लोग को भी ये समझना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि इसको बचा के रखे। और हमारे पास तो कोई जादू का छड़ी तो नहीं है कि छड़ी घुमाया और ओवरनाइट कोविड चला गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम इसको कोविड के अगेंस्ट में जो रेगुलेशन है, जो नॉर्म्स है वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे घर से निकलने से पहले मास्क पहन के निकलना चाहिए या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्राउड अवॉइड करना चाहिए, सैनिटाइज़र को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, शहर को एक साफ़ सुथरा लाइफ को मेंटेन करें। ऐसे हम लोग कोविड के अगेंस्ट में जो जंग चल रही है इसको जीत सकते हैं। और गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रहा है, वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। अभी तो बहुत सारा लोग वैक्सीनेटेड हो गया। और इसी टाइप से हम लोग को अपना जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्री है जो अभी एकदम खतरे में बंद होने की हालत में। कई इंडस्ट्री तो बंद भी हो गया। लोकल जो छोटा मोटा बिजनेस है बहुत सारा बंद हो गया। जॉब, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया। लेकिन हम लोग को पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि इसको ऊपर लेके आने के लिए। इनकेस ये ग्राफ नीचे ही चला गया तो इंडिया को भी अफगानिस्तान बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, इंडिया को सीरिया बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब हमारे हाथ में, अब हम लोग को पूरा मिल के खड़ा होना पड़ेगा और ये कोविड के अगेंस्ट में जो जंग है ये लड़ना पड़ेगा, अपना सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपना इकोनॉमी के लिए और एक नॉर्मल लाइफ के। During the year 2019, foreign tourist arrival in the India stood at 10.93 millions. By the year 2028, it was expected to reach 30.5 billions. Revenue was expected to reach $59 billions. As per the Hotel and Restaurant Association of India, in the year 2020 to 2021, Indian hotel industry has taken the loss of 1.30 lakh crores, $17.81 billions. In 2018, travel and tourism was the largest service industry in the country and its revenue was of $234 billion. This industry was one of the largest foreign exchange earners in India with the earning of $29.962 over January 2019 to December 2019.